नमस्कार मित्रों, आज चिंतन में अमृत के समान है सकारात्मक विचार। सकारात्मक विचार को अमृत के समान माना गया है। इस संदर्भ में एक प्रसंग आता है। एक मोची बैठा जूते सिल रहा था। तभी उसके पास एक दार्शनिक आया। उसने मोची, जो कि वास्तव में एक सूफी संत था, से आकर कहा कि मेरे जूते की सिलाई कर दो। लेकिन मोची ने उसका जूता सीने से इनकार कर दिया, क्योंकि उसकी दुकान बंद करने का समय हो चुका था। दार्शनिक बोला, देखो भाई, अगर तुम जूते की सिलाई नहीं करोगे तो मेरे पास पहनने के लिए केवल एक ही जूता रहेगा। इसलिए मेरी कठिनाई को समझो और जूते की मरम्मत कर दो। मोची ने पूछा, क्यों? अगर आप दूसरों के विचार उधार ले सकते हैं तो जूता क्यों नहीं? इस पर दार्शनिक निरुत्तर हो गया। हमने सदा ही दूसरों से विचार लिए हैं और हम दूसरों से ज्ञान तथा अनुभव प्राप्त करके बड़े होते आए हैं। हम दूसरों से जो विचार, ज्ञान और अनुभव प्राप्त करते हैं, उसी आधार पर हम अपने विचारों का पोषण करते हैं, फिर भी चाहे निराशावादी हो या आशावादी हो। इसका अर्थ यह हुआ कि यह विचारों पर निर्भर करता है कि वे नकारात्मक हैं या सकारात्मक। यदि हमने सकारात्मक विचार ग्रहण किए हैं तो हम भविष्य में भी सार्थक विचारों के साथ आगे बढ़ेंगे, और यदि वे विचार नकारात्मक हैं तो निश्चय ही हम भी नकारात्मक विचारों के सहारे ही आगे बढ़ेंगे। नकारात्मक या सकारात्मक सोच वाले लोग अपने बच्चों को भी यही सोच देते हैं। माता पिता को अपने बच्चों से नकारात्मक बातें नहीं करनी चाहिए। हमें इस मामले में बहुत सतर्क रहना चाहिए कि हमारी सोच, हमारे व्यक्तित्व और हमारे व्यवहार को किस प्रकार के विचार प्रभावित कर रहे हैं, वे नकारात्मक हैं या सकारात्मक। इसके लिए हमें अपना आत्मबल बढ़ाना होगा ताकि हम स्वयं नकारात्मक विचारों से अपने को बचा सकें। याद रखें कि नकारात्मक सोच हमें सदा पीछे की ओर धकेलती है। इस कारण हम जीवन में कभी सफल व्यक्ति नहीं बन पाते। बेहतर यही है कि हम हमेशा सार्थक विचार ग्रहण करें और उनके ही प्रभावों को स्वीकार करें। जो सर्वश्रेष्ठ पाना चाहते हैं, सार्थक विचार उन लोगों के लिए श्रेष्ठतम मूल्य प्रस्तुत करते हैं। यह भी सच है कि हम अब श्रेष्ठतम विचार प्राप्त करना चाहते हैं, इसलिए सदैव सार्थक बातें सोचना चाहिए, नकारात्मक नहीं, क्योंकि आगे जाकर हमको वही मिलता है जिसके लिए हमने इच्छा की थी। कुछ लोग अगर ऐसा होता का सिद्धांत अपना कर चलते हैं और एक बार असफल हो जाने पर दोबारा प्रयत्न नहीं करते। ऐसे लोग यही कहते हैं, अगर मैंने ऐसा किया होता तो, या अगर मैंने वैसा किया होता तो। ऐसे लोग सिर्फ पश्चाताप करते हैं। वे दोबारा प्रयास के लिए कभी आगे नहीं आते। लेकिन इसके विपरीत सार्थक सोच वाला व्यक्ति इन व्यर्थ की बातों से दूर रहता है। वह अपनी पराजय के लिए बहाने नहीं ढूंढता। वह सार्थक और मजबूत विचारों और इरादों का संबल लेकर आगे बढ़ता है। वह अत्यंत ही आत्मविश्वासी व्यक्ति होता है। वह सदा सार्थक परिणामों को अपना लक्ष्य बनाता है। यदि उसे पराजय मिलती है तो भी वह हताश नहीं होता, बल्कि पराजय के कारणों का विश्लेषण करता है। एक विचारक कहते हैं, हमें आंतरिक विश्लेषण की कला सीखनी चाहिए और नकारात्मक विचारों को अपने दिमाग में नहीं आने देना चाहिए। कुछ विचार और अहंकार हमारे शत्रु होते हैं। इनसे बचने के लिए हमें आत्मविश्लेषण करते रहना पड़ता है। यदि हमने नकारात्मक विचार प्रवाह को न रोका और वह चलता रहा तो हम अपना विनाश कर बैठेंगे। हमने सामने पर तरह के विचार आते हैं। भलाई इसमें है कि हम उनमें से श्रेष्ठतम को अपने लिए चुनें। यह सच है कि जीवन को किस दिशा में मोड़ना है, यह हमारे विचारों पर निर्भर करता है। यदि हमने नकारात्मक दिशा पकड़ ली तो फिर हमारे विचार और कर्म भी नकारात्मक होंगे और उनके परिणाम भी निरर्थक निकलेंगे। और यदि हम सकारात्मक दिशा ग्रहण करते हैं तो जीवन में आनंद का ठिकाना न होगा। सफलताएं हमारे चरण चूमेंगी। हम अनुभव करेंगे कि सकारात्मक विचारों में प्रायः असाधारण शक्ति प्रकट होती है।
जिन कामों को हम असंभव समझते हैं वे कैसे पूरे हो गए, यह देखकर हम स्वयं चमत्कृत हो उठते हैं। इससे जीवन एक आश्चर्यजनक एवं संतोषजनक अनुभव बन सकता है। अपनी तमाम विविधताओं के बावजूद जीवन अपने आप में बहुत अच्छा होता है। उसे बुरा तो हम अपने बुरे विचारों और बुरे कर्मों से बनाते हैं। दुर्भाग्यवश लोग जीवन के महान मूल्यों की पहचान नहीं कर पाते, क्योंकि उन पर बुरे विचारों के बादल घिरे रहते हैं। यदि वे जीवन के मूल्यों को समझें और जीवन से प्यार करें तो जीवन उनके लिए वरदान सिद्ध हो सकता है। एक प्रेरक उदाहरण है, आप मधुमक्खी को देखिए। वह एक एक फूल पर जाकर मधु लेती है और छत्ते में लाकर संचित करती है। वही मधु आपके लिए अमृत समान होता है। एक साधारण मक्खी गंदगी पर बैठती है। वह अपने साथ गंदगी और रोगों के कीटाणु लाकर मिठाई पर बैठती है। वह मिठाई खाकर हम बीमार पड़ जाते हैं। इसलिए सार्थक और सकारात्मक सोच का अभ्यास करना चाहिए। मित्रों, नकारात्मक सोच को विष के समान त्याग देना चाहिए। इससे जीवन की दिशा स्वयं आलोकित हो उठेगी। सकारात्मक विचार अमृत के समान हमारा पोषण करते हैं, अतः सदैव इनका अभ्यास करना चाहिए।